नबीयुन, उनमें से हर कोई ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजा गया हूँ। लेकिन याद रखना, आना खातमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद किसी किस्म का कोई पैगंबर नहीं आएगा। दूसरा मौका जनाब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को पढ़ा जाए तो मालूम ये होता है कि कई मौके ऐसे आते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को राय देते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी इख्तियार फरमा लेते थे, लेकिन अर्शों से कुरान बनकर नाजिल हो जाया करता था। जैसे पर्दे के मसाइल, मकाम इब्राहीम पर 2 नफल का पढ़ना, एक लंबी फ़हरिस्त मैं तरावी के मौजू पर अर्ज़ कर चुका हूँ। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो सिफ़ात नज़र आती थी जो एक नबी के अंदर थी। लेकिन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मुझ मोहम्मद के बाद किसी ने नबी बनकर आना होता तो वो उमर होता, लेकिन आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, चूँकि मैं अल्लाह का आखिरी पैगम्बर हुआ, मेरे बाद किसी किस्म का कोई पैगम्बर नहीं आएगा। जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा जंग के सफ़र के लिए जाने लगे, जिहाद करने के लिए, तो अपने पीछे खलीफा बनाना चाहा सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अच्छे जंगजू थे, उनको जंगी महारत थी, तजर्बाकार थे, तो दिल में यह ख्वाहिश है कि अगर मैं साथ जाऊँगा तो बेहतरी होगी, जंग के अंदर आसानी होगी। तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह गुस्ताखी माफ़, मेरा जी चाहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली अंता बिमंज़िलति हारूना, तू मेरी नज़र में ऐसे है जैसे मूसा की नज़र में हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। यानी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोए तूर पर गए और पीछे अपने भाई को अपना खलीफा बना कर गए थे, इसी तरह मैं जंग पर जा रहा हूँ और मैं अपने बाद आपको खलीफा बना रहा हूँ। लेकिन याद रखना, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मूसा के बाद उसका भाई हारून नबी था, लेकिन मुझ मोहम्मद के बाद नबी कोई नहीं है, इसलिए अली तो नबी भी नहीं बन सकता। तो जिस तरह हज़रत उमर और हज़रत अली जैसे अज़ीमुशान शख्सियात ये दावा नबुव्वत करती भी या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी नफ़ी फरमा दी, वो नबी नहीं बन सकते, तो उसके बाद और कोई नबी कैसे बन सकता है। तीसरी दलील है उसूल शरा की इजमा सहाबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद जो फितने नमूदार हुए, उन फितनों में से एक फितना था असवद अनसी का, जिसने दावे नबुव्वत किया था, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में की कर चुके थे। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात होती है, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं, उसके बाद जमात सहाबा ने मिलकर उसके ख़िलाफ़ जिहाद किया और हर एक ने यह अहद किया, मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, क्योंकि ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत पे कब्ज़ा नहीं कर रखा है। यानी सबसे पहले जो इजमा हुए थे, जैसे मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़, इसी तरह उन इजमाआत में से एक इजमा ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ था।